ये कहानी ज़मीन पर पहली औरत की है, मगर हकीकत में ये कहानी हर औरत की इज्जत, मकाम और जिम्मेदारी की बुनियाद है। हज़रत हव्वा कोई आम नाम नहीं, वो इंसानियत की माँ हैं। वो पहली साथी हैं, पहली आजमाइश की गवाह हैं और पहली तौबा में शरीक होने वाली हस्ती हैं। ये वाक़या हमें बताता है कि औरत को इब्तदा ही से अल्लाह ने कमज़ोर नहीं बल्कि इंसान के साथ बराबर का शरीक बनाकर पैदा किया। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जन्नत में सब कुछ मौजूद था, मगर इस सब के बावजूद एक कमी थी। वो कमी तन्हाई की थी। अल्लाह ने खुद फरमाया कि इंसान को अकेला रहना मुनासिब नहीं। यही वो लम्हा था जब हज़रत हव्वा की तख्लीक हुई। ये तख्लीक इस बात का ऐलान थी कि ज़िंदगी का सफ़र अकेले नहीं बल्कि साथ चलने के लिए है। हज़रत हव्वा की पैदाइश किसी हादसे का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा थी। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सुकून के लिए बनाई गईं, उनकी हमसफर बने, उनकी आजमाइश में शरीक बने और उनकी जिम्मेदारी में बराबर की शरीक ठहराई गईं। जन्नत की पाकीज़ा फ़ज़ा में दोनों एक साथ रहे, अल्लाह के अहकामात सुने और नामतों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। अल्लाह ने जन्नत में हर चीज़ हलाल की, सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। ये हुक्म सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं था, बल्कि हज़रत हव्वा भी उसी जिम्मेदारी में शामिल थीं। यही बात हमें ये सिखाती है कि हुक्म अलही में औरत और मर्द की जिम्मेदारी अलग अलग नहीं बल्कि मुश्तरक होती है। यहाँ से आजमाइश का आगाज़ हुआ। अब्लीस, जो पहले ही तकब्बुर की वजह से मरदूद हो चुका था, उसने इंसान को गमराह करने का फैसला किया। उसने वसवसा डाला, बातों में लचक पैदा की और ये बावर कराने की कोशिश की कि ये दरख्त कोई आम दरख्त नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी का राज है। ये वसूसा सिर्फ हज़रत हव्वा के लिए नहीं था बल्कि दोनों के लिए था। अक्सर लोग गलती से सारा इल्ज़ाम हज़रत हव्वा पर डाल देते हैं, मगर कुरान वाज़ेह करता है कि लुग़ज़िश दोनों से हुई। ये एक मुश्तरका इम्तिहान था और इसमें दोनों शरीक थे। यही इंसाफ है और यही इस्लाम की असल तालीम है कि गुनाह की जिम्मेदारी फ़र्द पर होती है, जिन्स पर नहीं। जब हुक्म की खिलाफ वरजी हुई तो फ़ौरन एहसास पैदा हुआ, आंखें खुल गईं, दिलों में निदामत आई और शर्मिंदगी ने घेर लिया। ये वो लम्हा था जहां इंसानियत ने पहली बार तौबा का जायका चखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा दोनों ने अल्लाह के सामने झुककर माफ़ी मांगी। न अना थी, न ज़िद, न इल्ज़ाम तराशी। अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई, मगर आजमाइश का अगला मरहला शुरू हुआ। जन्नत से ज़मीन पर उतरने का हुक्म मिला। ये सज़ा नहीं थी बल्कि एक मिशन था। ज़मीन पर ज़िंदगी, मेहनत, सब्र, तकलीफ़, मोहब्बत और कुर्बानी के साथ जीने का आगाज़ था। हज़रत हव्वा इस सफ़र में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ थीं। ज़मीन पर आकर ज़िंदगी आसान नहीं थी, न जन्नत की नामतें थीं न राहतें, मगर हज़रत हव्वा ने माँ का किरदार संभाला। वो पहली माँ बने, पहली उस्ताद बने और पहली तरबियत करने वाली हस्ती बने। उनकी गोद से नस्ल इंसानी ने जन्म लिया। सब्र, बर्दाश्त, मोहब्बत और कुर्बानी के ये सब सबक वहीं से शुरू हुए। हज़रत हव्वा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि औरत सिर्फ आजमाइश का ज़रिया नहीं बल्कि हदायत का वसीला भी है। वो नस्लों को संवारती है, घरों को आबाद करती है और इंसानियत को आगे बढ़ाती है। अगर वो कमज़ोर होती तो इंसानियत की बुनियाद ही कमज़ोर होती। ये भी हकीकत है कि ज़मीन पर औरत को हमेशा आसानी नहीं मिली। हज़रत हव्वा के बाद आने वाली औरतों ने दुख भी देखे, जुल्म भी सहा और इल्ज़ामात भी बर्दाश्त किए, मगर हज़रत हव्वा का किरदार आज भी गवाह है कि औरत को अल्लाह ने इज्जत के साथ पैदा किया, कमज़ोरी के साथ नहीं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि गलती हो जाना इंसान होने की अलामत है, मगर गलती पर उड़ जाना शैतानी रोश है। हज़रत हव्वा ने कभी अपने अमल का दिफा नहीं किया बल्कि फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया। यही वो रोश है जो इंसान को बुलंद करती है। आज की औरत जब अपनी कदर पहचानना चाहे तो उसे हज़रत हव्वा की तरफ देखना चाहिए। वो पहली औरत थीं मगर आखिरी नहीं। उनका मकाम सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबल के लिए भी पैगाम है। औरत का असल हुस्न इताअत, हया, सब्र और शुऊर में है। ये वाक़या मर्दों के लिए भी पैगाम रखता है। औरत को इल्ज़ाम देना आसान है मगर जिम्मेदारी बांटना मुश्किल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कभी हज़रत हव्वा को मौर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया बल्कि खुद को भी जिम्मेदार माना। यही रवैया घरों को जंत बनाता है।
आखिर में यही बात दिल में बैठती है कि हज़रत हव्वा सिर्फ पहली औरत नहीं बल्कि पहली मिसाल है। मिसाल सब्र की, मिसाल शराकत की, मिसाल तौबा की और मिसाल इस हकीकत की कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त तक़वी में है, जिन्स में नहीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हज़रत हव्वा ना होते तो इंसानियत का सफ़र अधूरा होता। वो इंसान की कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी तकमील है, और जो कौम औरत के मकाम को समझे वही कौम असल मानों में कामयाब होती है।